मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी पाठ 2 ईदगाह का अभ्यास कार्य। तो ये है इसके शब्द जिनको आपको याद करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलती है मौखिक प्रश्नोत्तर। तो मौखिक प्रश्नोत्तर हम पहले कर लेते हैं। प्रश्न का है ईद कब आती है? तो उत्तर होगा ईद रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आती है। ख प्रश्न है महमूद और मोहसिन के पास कितने कितने पैसे थे? तो महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। प्रश्न ग है हामिद क्यों प्रसन्न था? उत्तर है उसे ये पता था कि उसके अब्बा रुपया कमाने गए हैं और अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीज़ें लानी गई हैं। ठीक है, इसलिए वो खुश था, उसको लगा कि उसके मम्मी पापा हैं। प्रश्न घ है साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया? तो उसने अपने आप को क्या समझाया कि ये तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर लिखित प्रश्न है, लिखित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न क है ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? तो ईद के दिन बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मेले में जाने के लिए पैसे मिले थे। ये किसी खजाने से कम ना था, इनसे वे अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद आदि। प्रश्न खा है अमीना क्यों उदास थी? तो अमीना उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में दाना तक ना था। वे ना तो हामिद के लिए जूते खरीद सकती थी, ना ही सेवैयाँ बना सकती थी। प्रश्न गा है चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? तो उत्तर है चिमटा 6 पैसे का था जबकि उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। प्रश्न घा है हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा? तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, वो खिलौने भी ले सकता था और मिठाई भी, लेकिन उसने क्यों ठीक समझा कि मैं अपने चिमटे पे ही पैसे खर्च करूं? तो इसका उत्तर है कि तवे से रोटियां उतारते समय हामिद की दादी का हाथ जल जाता था। उसने सोचा कि चिमटा पाकर दादी बहुत प्रसन्न होंगी और उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, इसलिए उसने वो चिमटा खरीद लिया। अगला प्रश्न है अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया, यानी कि प्यार में क्यों बदल गया? चिमटा खरीदने में हामिद का प्यार झलक रहा था। उसके त्याग और वेग से आमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, है ना। पहले उसे लगा कि ये खा के नहीं आया इसलिए उन्होंने गुस्सा किया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसके अंदर मेरे लिए कितना प्रेम है, तो उनका जो मन था वो एकदम खुश हो गया। प्रश्न 4 है मेले में यदि हामिद की जगह तुम होते तो क्या करते? ये आपको खुद से सोच कर लिखना है क्योंकि ये आपके लिए है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखकर बताओ कि पहले क्या फिर क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि ये कौन सा किस नंबर पे हुआ है। तो यहाँ पे 1 पहले से लिखा हुआ है, 1 मतलब रमज़ान के बाद ईद आई, सबसे पहले हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ईदगाह पर मेला लगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। और इसके बाद जो हामिद की दादी थी वो बहुत परेशान थी, तो बूढ़ी दादी आमीना परेशान थी, यहाँ पे 3 आएगा। फिर हामिद दोस्तों के साथ मेला देखने गया, यहाँ पे 4 आएगा। और सब बच्चों ने वहाँ पे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी थी, तो यहाँ पे 5 आएगा। और फिर क्या हुआ था, हामिद ने अपने पैसे से दादी के लिए चिमटा खरीदा, यहाँ पे 6 आएगा। सबसे लास्ट में क्या है कि बूढ़ी दादी चिमटा देखकर हामिद को दुआएं देने लगी, तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। तो हामिद किसके साथ रहता था? अम्मी जान के साथ, अब्बा जान के साथ, दादी के साथ या दादाजी के साथ? तो अपनी दादी के साथ रहता था, ये वाला ऑप्शन सी ठीक है, इसके सामने आप ठीक लगा देंगे। अगला है हामिद कहाँ जाना चाहता था? हामिद पाठशाला जाना चाहता था, घर, बगीचे में या फिर ईदगाह? तो वो ईदगाह जाना चाहता था। अगला है हामिद के मेला देखने जाने से अमीना चिंतित क्यों थी? क्योंकि भीड़ में हामिद के खो जाने का डर था, है ना, ये वाला ऑप्शन ठीक है। मूल्य प्रश्न आपको खुद से करना है, फिर उदाहरण देखो और खाली स्थान भरो। अब यहाँ पे उदाहरण में क्या दिया गया है, मिठाई का मिठाइयाँ, मतलब कि वचन बदला गया है यहाँ पे, है ना, बहुवचन, एक वचन का बहुवचन बनाया गया है। तो हमें भी बनाना है, मिठाई का मिठाइयाँ हो गया, उंगली का क्या हो जाएगा, उंगलियाँ।
हम जब भी कभी बहुवचन बनाते हैं और पीछे बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसको छोटी ई की कर देते हैं और पीछे या लगाकर चंद्र बिंदी लग जाता है। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। जैसे उंगली का उंगलियां बन गया, वैसे टोली का टोलियां बन जाएगा। ल पे जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी ई की हो जाएगी। अगला है रेवड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, रेवड़ियाँ। फिर नेक्स्ट है दुआ का दुआएं, पहले से लिखा हुआ है। अगर आ की मात्रा पीछे होती है तो ए लग जाता है और चंद्रबिंदी। आ वाले दो तरह से बनते हैं, ये तरीका है, एक और होता है उसमें ए की मात्रा लग जाती है। ठीक है, माला का क्या हो जाएगा, मालाएं, मालाएं, सभाएं, और है बालिकाएं। इधर क्या है, चीज़ का चीज़ें, या जब बिना मात्रा वाली कोई चीज़ होती है लास्ट में तो उसमें तो भी ए वही बनता है। आवाज़ का क्या होगा, आवाज़ें। बंदूक का बंदूकें। औरत का औरतें। रुपया का रुपये। पैसा का पैसे। बगीचा का बगीचे, जहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। फिर इसके बाद है विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे कि प्रसन्न का क्या लिखा है, अप्रसन्न। तो निराशा किसका विलोम होता है, आशा का, यहाँ पे आएगा आशा। प्रकाश का अंधकार। अमीर का क्या होता है, गरीब, गरीब यहाँ पे लिखेंगे। अगले यहाँ पे है खुशबू का क्या होता है, बदबू। ठीक है, बुरा किसका होता है, अच्छा का। समझदार का ना समझ। और नीरस का क्या होता है, सरस। अगला है संख्या के प्रकार। संख्या के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक कौन सा होता है, जो किसी पूरी जाति का नाम हो, जैसे कि गांव, हर गांव को गांव बोलते हैं, हर शहर को शहर, हर लड़के को लड़का बोलते हैं, तो ये जातिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जो किसी विशेष चीज़ का नाम हो, जैसे कि अगर किसी गांव का कुछ अलग नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किसी लड़के का हर लड़के का कुछ ना कुछ नाम होता है ना, तो वो व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, तो जातिवाचक क्या होता है, जो सबको हम कहते हैं, और व्यक्तिवाचक जो उसका एक अकेले का नाम है ना, वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे लड़के का नाम नूरे है तो नूरे व्यक्तिवाचक हो गया, और लड़के जातिवाचक, क्योंकि सब लड़कों को लड़के ही बोलते हैं। सम्मी क्या है, सम्मी लड़के का नाम है। ऐसे गांव में अगर किसी गांव का कुछ नाम है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक, और गांव अगर हम कहेंगे तो वो जातिवाचक होगा। और भाववाचक क्या होता है, जो हमारे किसी भाव या गुण का नाम हो, जैसे कि बचपन, हरियाली। ठीक है, तो ये होते हैं भाव, जैसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको हमें अलग अलग इसमें लिखना है कि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक है। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, तो हमको सबको अलग अलग उसमें लिखना है। तो व्यक्तिवाचक में कौन कौन सी आएंगी, अमीना, मोहसिन, चांद, हामिद, ईद, महमूद, क्योंकि ये सबके अलग अलग नाम हैं। और जातिवाचक में क्या आएगा, मिठाई, हलवाई, बच्चे, खिलौने, इमारत और टोपी। ठीक है, क्योंकि ये हर चीज़ को हम मिठाई ही कहते हैं, हलवाई ही कहते हैं, बच्चे ही कहते हैं, सारे बच्चों को बच्चे, सारे खिलौनों को खिलौने। और भाववाचक में क्या आएगा, स्नेह, क्रोध, गरीबी, लालच, प्रसन्नता और आश्चर्य। अगला क्या है, मुहावरों से वाक्य पूरे करने हैं। तो जो पहला है, मिठाई देखते ही बच्चों के
क्या होगा, मुंह में पानी आ गया। जो पीछे वाले जो शब्द हैं उनको हम वाक्य के अनुसार थोड़ा सा बदल देंगे। बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। खिलौना गिरते ही महमूद का दिल बैठ गया, पर हामिद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा रहा। इसके बाद ये विषय संवर्धन गतिविधियां हैं जो आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पूरा सिलेबस है, पूरे अभ्यास कार्य पूरे हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।